नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती है तो इसका आखिर समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वह निशान, आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छी और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह इसे दुगना करने का हर संभव कार्य करती है। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहे और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो वह बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती है और यह किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है वह महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में दिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होती है।
दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 9। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह धन संचय करने में भी माहिर होती है। यह घर परिवार को साथ लेकर चलती है। यह बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती है। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 10। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। नंबर 11। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 12। जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो तो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। नंबर 13। जिस लड़की के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए और आंखों की पुतली काली व सफेद भाग दूध के समान हो तो वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। जिसकी चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो, ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। नंबर 14। जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, वह लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो यह शुभ होता है। नंबर 15। खूबसूरत चमकदार बाल। जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं तो वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में यह महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करें उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिससे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं, तो चलिए इस बारे में भी जान ले दोस्तों। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो यह बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है। घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही और बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। पेट का अधिक लंबा या बेशुद्ध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे हो और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है।
मसूर का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एरिया काफी गंदी रहती है तो मां लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के दृश्य को खूबसूरती में दाग मानते हैं। समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वह लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में झात होता है वह लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते। यह लोग अपने जीवन को भरपूर एंजॉय करती हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। यह लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियानूसी बातें समझ में नहीं आती। यह लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वह जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनको प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहां बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। यह लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। यह लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं, लेकिन इतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है। इसीलिए इनके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इनको सोशल सर्कल जबरदस्त होता है और सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग ये सभी को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।